हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। खबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि भूटान और चीन अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए चीन के कुनमिंग शहर में बातचीत हुई है। चीन और भूटान दोनों के ही अधिकारी 3 चरणों वाले रोडमैप को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। चीन और भूटान के बीच यह पूरी बातचीत 4 विवादित इलाकों पर फोकस रही। इनमें पहला डोकलाम और दूसरा भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन। डोकलाम और ट्राई जंक्शन वाला इलाका चीन किसी भी हाल में अपने में मिलाना चाहता है, क्योंकि यहां से भारत को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि डोकलाम ऊंचाई पे स्थित है और वहां जिसका कब्जा होगा उससे बहुत बढ़त रहेगी, क्योंकि वहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, वहां पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। तो चीन आसानी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर देगा, जो 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करते ही भारत का नॉर्थ ईस्ट से संपर्क टूट जाएगा और चीन आसानी से पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लेगा। तो अगर इन्हीं सब कारणों को देखते हुए चीन 2021 में डोकलाम पे कब्जा के लिए आया था। तो अगर भारत के पॉइंट से देखें तो ये डील होना भारत के लिए खतरे की घंटी है। और तीसरा इलाका है भूटान के उत्तरी सीमा पे स्थित चाकरलुंग और चौथा इलाका है पासरलुंग घाटी। ये दोनों इलाके 495 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं और डोकलाम और ट्राई जंक्शन वाला इलाका 269 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। चीन का कहना है कि तुम जाकरलंग और पासरलंग वाला इलाका रख लो और मुझे डोकलाम और ट्राई जंक्शन वाला इलाका दे दो। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि चीन की क्या मंशा है। आपको बता दूं कि भूटान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सीमा को देखने वाले दासो लोथो तोपबोन तांगवी ने किया और चीन की ओर से नेतृत्व होंग लियांग कर रहे थे, जो चीनी विदेश मंत्रालय में सीमा विवाद को देखते हैं। तो वहीं चीन अपनी बात मनवाने के लिए भूटान पे दबाव बना रहा है। चीन और भूटान 1984 से बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। 24 राउंड की बात हो चुकी है और 25वें राउंड की बातचीत को जल्द से जल्द आयोजित करेंगे। इस बातचीत के बाद भी चीन ने भूटान के साथ विवाद को बढ़ाते हुए हाल ही में भूटान के पूर्वी सीमा पर सारकटैंग वन्यजीव अभयारण्य के कई इलाकों पे अपना दावा ठोक दिया है। इस अभयारण्य की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से मिलती है और चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता है और सारकटैंग वन्यजीव अभयारण्य उसी के बगल में है। तो ये भी विवादित इलाका है। सब बातें चीन ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 98वीं बैठक में बोल रहा था, जहां भारत के प्रतिनिधि मंडल ने यह कहकर चुप करवा दिया कि सारकटैंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा ना ही चीन के साथ ना ही भारत के साथ विवादित है। आपको बता दूं कि इस बैठक में यूएनडीपी सारकटैंग वन्यजीव अभयारण्य को कुछ पैसे दे रही थी, तब चीन ने ये विवाद उठाया। चीन भूटान को 3 तरफ से घेर कर अपनी बात मनवाना चाहता है। डोकलाम को आपस में बदलने के ऑफर को स्वीकार कर ले। चीन का मानना है कि भारत से सटा डोकलाम का इलाका उसके लिए रणनीतिक रूप से अहम है और अगर ऐसा होगा तो ये भारत के लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन आ जाएगा और किसी भी विवाद में जब चाहे चिकन नेक पे कब्जा करके नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देगा। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि भारत भूटान के साथ अपनी मित्रता इसी तरह बनाए रखे, क्योंकि भूटान ने पहले ही भारत के साथ एक समझौता कर रखा है। भूटान कोई भी डिसीजन भारत के खिलाफ नहीं लेगा। ये समझौता 4 अगस्त 1949 को हुआ था और 2007 में हमने इसको रिन्यू भी किया था। इसको फ्रेंडशिप ट्रीटी बोलते हैं। इसमें लिखा है कि भारत या भूटान अपनी जमीन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को उपयोग में नहीं लेने देंगे। यही कारण है कि भारत भूटान की मित्रता चीन को रास नहीं आती। आपको बता दूं कि चीन ने डोकलाम में 4 गांव 2021 में बसा लिए हैं। ये सारा कुछ भूटान के नजर के सामने हो रहा है। संभव है कि कहीं दबाव में आकर वे अपने 2 हिस्सों को 2 हिस्सों से एक्सचेंज कर ले, भारत को संकट में डाल दे। फिलहाल ये मित्रता को नापने की घड़ी है। क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।